नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीएस प्लैनेट पर। आज हम लोग 1 सितंबर 2021 के संभावित प्रश्न देख सकते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और उनका एनालिसिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज ज़्यादा खबरें तो नहीं थी, फिर भी जितना मुझे सही लगा मैंने उसको निकाला है। पहले तो ये सोचा वीडियो रहने दें, लेकिन फिर भी आज मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत और जर्मनी की नौसेना ने हाल ही में किस खाड़ी पर संयुक्त अभ्यास संपन्न किया है। ठीक है, रिसेंटली ऑन विच गल्फ इंडिया एंड जर्मन नेवल फोर्सेस कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए गल्फ का मतलब क्या होता है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं खाड़ी। ठीक है, गल्फ और खाड़ी तो होता क्या है, देखिए ओशन समझते हैं यानी सागर, महासागर या सी जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, छोटा होता है तो सी होता है, बड़ा होता है तो महासागर होता है। तो जब सी क्या होता है कि उनका एक्सटेंशन लैंड तक पहुंच जाता है, यानी कि तीन ओर से अगर ये जैसे कि इस तरह से, ठीक है, इधर इसको कलर चेंज कर देते हैं। मान लीजिए कि कोई सी है, फिर से बना देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कोई लैंड है। ठीक है, एक मिनट नहीं बन रहा है। ये मान लीजिए कोई लैंड है, ठीक, लैंड है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे कोई लैंड है। तो ठीक है, ये देखिए इस सारे लैंड है। ये मान लो कंट्री है, ये कंट्री 2 है। इसी के बीच में आपको दिख रहा है ये वाला ही, ये वाला हिस्सा दिख रहा है। ये मान लीजिए आपका क्या है, सागर है, सी है। तो जब भी सी का एक्सटेंशन लैंड के अंदर हो जाता है तो उससे इस तरह की स्ट्रक्चर बनता है कि सी आपका तीन ओर से घिर जाता है। किससे? लैंड से। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो इस तरह से जब सी लैंड से तीन तरफ से घिर जाता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, गल्फ बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, खाड़ी बोलते हैं। समझ में आएगा, थोड़ा सा इनक्लोज्ड रहता है। ठीक, तो ऐसे एक खाड़ी में अभी भारत और जर्मनी की सेना ने क्या किया है, सैन्य अभ्यास किया, वो भी नौसैनिक अभ्यास किया। उसका कोई कोड वर्ड नहीं दिया। देखो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा जो सैन्य अभ्यास होते हैं उनके कोड वर्ड होते हैं, बट इस बार का जो नेवल एक्सरसाइज जर्मनी इंडिया के बीच में कोई कोड वर्ड नहीं था, बस प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो वो कहाँ हुआ है, गल्फ ऑफ अडन, जिसे इंग्लिश में अदन की खाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अडन। ठीक है, और देखते हैं न्यूज़। तो दिख रहे हैं, ये न्यूज़ है कि अदन खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया। इंडिया एंड जर्मनी कंडक्ट्स जॉइंट मैरिटाइम, मैरिटाइम का मतलब होता है वही सागर, ठीक है, एक्सरसाइज इन गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, तो ये संपन्न हुआ। तो भारत की तरफ से कौन सा नेवल शिप था, त्रिकंड था, और जर्मनी की तरफ से बेयर्न था। ठीक है, मान लो पूछ लिया जाए, मुझे तो नहीं लगता इतना डेप्थ में पूछेगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो है भारत की तरफ से नौसेना में कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था, त्रिकंड। ठीक है, ऐसे ही देखो अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कवर किया था, यूएई के साथ हमारा हुआ था पिछले महीने यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ हमारा संपन्न हुआ था नेवल एक्सरसाइज। उसके बाद कतर के साथ हुआ था। ठीक है, ये सारे के सारे आपके हुए थे। यूएई वाले का क्या था, अल जायद था, जायद तलवार था। इसका क्या था, सऊदी अरब वाला का कि अल मोसाद और अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज था। ठीक है, कतर वाले का नाम क्या था, ठीक है, कतर वाले का नाम क्या था, आप भूल गए होंगे, हमको पता है पक्का। तो कतर वाले का नाम आपको कमेंट करना है कि भारत और कतर के बीच अभी जो नौसैनिक अभ्यास हुआ था, नेवल एक्सरसाइज हुई थी, उसका आपका कोड वर्ड आपको कमेंट में कमेंट करना है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके और आगे, ये अदन की खाड़ी है कहाँ। देखिए ये आपका अफ्रीका है। ठीक है, आपको ये मैप दिख रहा है, ये इसमें देखो वहाँ पे हाईलाइट किया गया है चौथा, उसको जब जूम करेंगे तो ये आपको मिलेगा। ठीक, तो ये सऊदी अरबिया दिख रहा है आपको, ये है यमन और ये ओमान, ये पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज हैं। तो यहीं पर आपको दिख रहा है, ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, अदन की खाड़ी, देख रहे हैं। तो इनक्लोज है, तीन ओर से सागर से गिरा है, एक तरफ इधर से गिरा है, एक तरफ इधर से गिरा है और एक तरफ इधर से गिरा है। ठीक, तो तीन ओर से लैंड से घिरा हुआ है। तो गल्फ ऑफ अडन का जो इधर वाला हिस्सा है यानी दक्षिणी वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या बोलते हैं बच्चा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पहला है सोमालिया, दूसरा है इथोपिया और तीसरा है जिबूती। ठीक है, तो ये तीन देश इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, कौन कौन, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। ये सोमालिया का ही देश है, उसमें कोई अलग से देश नहीं है। ठीक है, तो तीन देश आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और दूसरा इधर क्या दिख रहा है आपको, रेड सी दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, गल्फ ऑफ एडन दिख रहा है। तो लाल सागर और गल्फ ऑफ अडन यानी अदन की खाड़ी के जोड़ते हुए यहाँ पर देखो एक नैरो चैनल गई है। इस नैरो चैनल का नाम क्या है, देखो यहाँ पर जूम करेंगे तो आपको मिलिए देखो, बॉब अल मंडेब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉब अल मंडेब। ठीक है, लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिएगा। बॉब अल मंडेब क्या है, ये एक प्रकार का स्ट्रेट है। क्या है, स्ट्रेट, ऐसी जिसे बोलते हैं जल संधि। देखिए हम लोग दुनिया में जितनी जल संधियाँ इंपॉर्टेंट वाली कवर कर रहे हैं, हमने मलक्का कवर किया हुआ है। ठीक है, मलक्का इंडोनेशिया और
मलेशिया के बीच में है। हमने जो है सुंडा कवर जावा कवर कनेक्ट किया हुआ है, इंडोनेशिया में है। हमने आपको जो है उस दिन हॉर्मुज कवर किया था, यूएई और ईरान के बीच में है। तो ऐसे गल्फ ऑफ अडन और लाल सागर के बीच में कौन सा वाला है, बॉब एल मंडेब। कौन से दो देशों के बीच में, जिबूती और यमन। जिबूती और यमन को अलग करती है और लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। तो ये ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये बात हो गई गल्फ ऑफ एडन, जहाँ पर भारत और जर्मनी की नौसेना ने संपन्न किया है क्या, अपना नौसैनिक अभ्यास। अब जर्मनी की बात कर लेते हैं। तो ये आपका जर्मनी दिख रहा है, ठीक है। एक छोटा सा यूरोपीय देश है, हालांकि आकार में छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर देश कभी हुआ करता था, अभी भी ताकतवर है। तो यूरोप का बहुत ही महत्वपूर्ण देश है ये। दुनिया की, ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, यूएसए है। क्या है, यूएसए है। दूसरी कौन सी है, चाइना है, ठीक है। तीसरी कौन सी है, तीसरी बच्चा जापान है। चौथी कौन सी है, जर्मनी। तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, जर्मनी। क्लियर है, जर्मनी, ठीक। तो जर्मनी जो है इसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन है। इसकी कैपिटल क्या है, बर्लिन। और इसका जो चांसलर है, इसके जो प्रमुख हैं, जैसे अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसे यहाँ पर चांसलर होते हैं, उनका नाम है एंजेला मर्केल। काफ़ी सालों से ये एंजेला मर्केल वहाँ की चांसलर है, वहाँ की शासन की प्रमुख है। यहाँ की करेंसी का है यूरो। और यहाँ पर ज्योग्राफी में एक प्रश्न बनता है, एक पर्वत है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम है, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये किस प्रकार का पर्वत है, ये वोल्केनो है, ठीक है, सॉरी ये ब्लॉक माउंटेन है। क्या है, ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का मतलब होता है भ्रंश पर्वत। ये भ्रंश पर्वत क्या होता है, ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए। एक से एक चीज़ पूछ लेगा कि ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, तो लोकेशन पूछेगा। तो जर्मनी किस टाइप का पर्वत है, तो ब्लैक फॉरेस्ट, ओ सॉरी ब्लॉक फॉरेस्ट है। क्या है ये, ब्लॉक, याद रखना, ब्लॉक से ब्लैक याद रखना, ठीक है। तो ब्लॉक फॉरेस्ट है, ब्लॉक का मतलब होता है भ्रंश पर्वत, ठीक है। तो एक प्रकार का क्या है ये बच्चा, भ्रंश पर्वत है, जर्मनी में पाया जाता है। तो ये ज्योग्राफी से यहाँ पे प्रश्न बन जाता है। और इकॉनमी की बात करें, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये बात जर्मनी और गल्फ ऑफ अडन की हो गया। आई थिंक इतना बहुत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। हाल ही में सुमित अंटिल जी को पैरालंपिक में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो सुमित अंतिल जी ने गोल्ड मेडल जीता है रिसेंटली। सुमित अंतिल हैज़ वन गोल्ड मेडल इन विच स्पोर्ट इन पैरालंपिक। तो शूटिंग में जीता है, मुक्केबाजी, कुश्ती, किसमें। तो एक बार फिर से भारत ने जेवलिन थ्रो में क्या जीता है, वो गोल्ड मेडल जीता। अब पिछले जो महीने जो था 7 अगस्त को हमारे नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो में जीता था। इसलिए 7 अगस्त को अब क्या मनाया जा रहा है, इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। अब फिर से हमने जेवलिन थ्रो में पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। और किसने जीता, सुमित अंतिल जी ने जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। तो गोल्ड मेडल जितने भी जीते जा रहे हैं, कल हमने अवनी लखेरा जी को कवर किया था, उन्होंने शूटिंग में जीता था। और इस बार, अब की बार किसने जीता है, सुमित अंतिल जी ने जीता है, ठीक है, सुमित। इसके अलावा जो भी सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, एक बार जब ये पैरालंपिक खत्म हो जाएगा तो इसका मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो उसमें क्या क्या कौन कौन है सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों की नियुक्ति हुई है, इनमें से कितनी महिलाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंटली 9 न्यू जजेस हैव बीन अपॉइंटेड, हाउ मेनी वीमेन जजेस आर देयर। तो 3 नए महिला जजों की नियुक्ति की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझाते हैं। तो 9 न्यू सुप्रीम कोर्ट जजेस टेक ओथ, ठीक है। इसमें महिला कौन कौन सी हैं ये और देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें से कौन कौन सी महिला हैं, एक आपको दिखी होंगी हिमा कोहली, ठीक है। दूसरी दिखी होंगी क्या, ये बीवी नागरत्ना। फिर तीसरी दिखी होंगी आपकी, ये लास्ट में है, ये पी नरसिम्हा। तो ये 3 जो है आपकी महिलाएं हैं। तो बाकी सब क्या हैं, पुरुष, 6 पुरुष को नियुक्ति हुई है। ये सारे के सारे क्या बनेंगे, जज बनेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ये नागरत्ना जी हैं, ये 2027 में, क्या 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने जा रही हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा है। तो 2027 तक क्या बन जाएंगे, देखो इसमें लिखा सितंबर 2027 में जस्टिस नागरत्ना के रूप में भारत को पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है, अगर ये अपना कार्यभार पूरा कंप्लीट करती हैं तो, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि संभावित रूप से पहली भारत की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी कौन, तो बीवी नागरत्ना, सर, ठीक है। नागरत्ना जी, जस्टिस नागरत्ना बनेंगे, क्लियर। क्योंकि अब ये कैसे होता है आओ समझते हैं, थोड़ा सा आपको सुप्रीम कोर्ट की अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये स्थापित कब हुआ था, जो मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट है आज वाला, उसे हम जानते हैं, वो 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। लेकिन भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो कहाँ बना था, कलकत्ता में। कहाँ बना था, कलकत्ता में 1774, जो कि ब्रिटिश
ब्रिटिश लोगों ने उसे स्थापित किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश किया था, उसे अपने काम के लिए उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, तो भारत का जो अभी सुप्रीम कोर्ट है वो कब इस्टेब्लिश हुआ है? 26 जनवरी 1950। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, क्लियर है। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? चीफ जस्टिस क्या होते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कुल 34 जज हैं। कितने जज हैं? 34 जज हैं। इन 34 में से एक कौन होता है? एक सीजेआई होता है। कितने कौन होता है? सीजेआई। तो प्रेजेंट में सीजेआई कौन है? सीवी रामन्ना। सीवी रामन्ना क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एम करियप्पा थे। सॉरी, एम करियप्पन, आप कमेंट करिएगा, मैं किसी और का नाम बोल दिया। तो आपको बताना है कि भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, ये आपको कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन क्या कमेंट करना था? हमने आपको पूछा था कि कतर के साथ जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका कोड बताना है, और आपको सुप्रीम कोर्ट के पहले जो चीफ जस्टिस नियुक्त हुए थे उनको बताना है। ठीक है, तो ढूंढिए, मज़ा आ जाएगा। ये सब तो बात फैक्ट हो गई। तो ये अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न कहाँ किया गया? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है। इसमें से पूछ लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? जजों की जो अपॉइंटमेंट होता है उसका प्रावधान कहाँ पे किया गया है बच्चा? 124 में किया गया है। तो 124 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जजों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हु टेक्स या एग्जाम्पल हु एडमिनिस्टर्स ओथ सेरेमनी फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो ये कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 124 के अनुसार। क्लियर है? और अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि इसमें से मुख्य न्यायाधीश कौन बनता है? तो मुख्य न्यायाधीश भैया जो सभी जजों में सबसे सीनियर मोस्ट होता है। कौन होता है? जो सीनियर मोस्ट होता है वही क्या बन रहा है? सीजेआई। तो अभी जो नागरत्ना जी हैं वो 2027 सितंबर तक सीनियर मोस्ट जज होंगे, सबसे सीनियर वो होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे। क्लियर है? अभी कौन है? सीवी रामन्ना जी हैं। ठीक है, सीवी रामन्ना जी ये आपके क्या हैं? आपके क्या बोलते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। फिर से रिवाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट स्थापित कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसका उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 124 से 147 में, जिसमें 124 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है, प्रोविज़न करता है, और इसमें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इसमें जो सीनियर मोस्ट होता है वो क्या बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, हालांकि हमने बता दिया है, फिर भी कमेंट करना है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? वर्तमान कौन है? रमन्ना जी हैं। ठीक, तो ये बात हो गई किसके? सुप्रीम कोर्ट की। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज़ लॉन्च मिशन वात्सल्य रिसेंटली? तो ये किसने शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। क्या है वात्सल्य योजना? बताते हैं। देखिए क्या होगा, कोरोना के चलते जितने भी महिलाएं थी उन्होंने अपने पतियों को अगर खो दिया, यानी विडो हो गई हैं, विधवा हो गए, तो उनके पोषण के लिए, उनके देखभाल के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये शुरू किया है मिशन वात्सल्य। ठीक है, क्या शुरू किया है? मिशन वात्सल्य, ये लिखा है मिशन वात्सल्य, ये शुरू किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें और कुछ नहीं पूछेगा। अब महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको महाराष्ट्र आपको दिख रहा है। ठीक, जो मराठी स्पीकिंग बेल्ट है वही है महाराष्ट्र। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960। इससे पहले ये बम्बई प्रांत हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था? बॉम्बे स्टेट। तो 1960 में क्या हो गया? ये महाराष्ट्र हो गया। इसके मुख्यमंत्री कौन है? सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। इसके गवर्नर कौन है? कोश्यारी जी हैं। इसकी कैपिटल कौन है? मुंबई, आपको पता होना चाहिए। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क और नवजीवन। वैसे यहाँ पर पेंच भी है, लेकिन पेंच का आधा हिस्सा कहाँ आ जाता है? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में, और आधा यहाँ पर जो है नागपुर जिले में हो जाता है। ठीक है, तो आधा महाराष्ट्र में है, आधा वो है, तो इसलिए पेंच मैं मध्य प्रदेश में ही कवर कर देता हूँ। यहाँ पर संजय गांधी, चंदौली और नवजीवन प्रमुख नेशनल पार्क हैं। कहाँ पर? यहाँ। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर लेते हैं, तो अजंता वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलोरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये दोनों गुफाएं हैं। एलिफेंटा ये भी गुफा है, ये मुंबई में है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो मुंबई का रेलवे स्टेशन है वो भी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसके अलावा मुंबई में द विक्टोरियन आर्ट एंड डेको नाम का एक स्मारक है, वो भी क्या है? हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ के फोक डांसेस यानी कि यहाँ के लोक नृत्य कौन से? तमाशा, लावनी, कोली, ये तीन यहाँ के प्रमुख क्या है? लोक नृत्य हैं। समझ में आया? तो ये महाराष्ट्र के बारे में था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन और उनके ऊपर जो भी और संभावित प्रश्न बन सकते हैं वो हमने कवर किया।
आज के लिए इतना ही। पीडीएफ हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, मेरा टेलीग्राम नंबर ये है। ठीक है, थैंक यू ऑल।